नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजपूत कालीन स्थापत्य कला के बारे में यानी आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। यह जो वीडियो है यह इसका भाग 2 है। भाग 1 जो है वो अपलोड किया जा चुका है, पहले आप उसको देख सकते हैं, फिर आप दूसरी वीडियो पे आ सकते हैं। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि अजंता की कला को इनमें से किसने प्रशय सहायता दी थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है वाकाटक। वाकाटक वंश के लोगों ने अजंता की कला को इसमें सहायता दिया है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अजंता की कला को वाकाटकों ने सहायता दिया था। वे तत्कालीन शक्तिशाली गुप्त वंश जो उस समय था ना, कौन सा गुप्त वंश जो उस समय था, गुप्त वंश के ये समकालीन थे। और वाकाटक नरेश थे एक, जिनका नाम था प्रवर सेन। क्या नाम था? प्रवर सेन प्रथम। प्रवर सेन प्रथम ने लगभग 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में, तथा बाघ जो कि ग्वालियर के समीप मध्य प्रदेश में है कि महत्वपूर्ण जो गुफाएं हैं इन्होंने बनवाई थी। और अजंता गुफाओं का जो पता है ना, सर्वप्रथम जो इसका पता है वह एक थे ब्रिटिश के, जिनका नाम था जेम्स प्रथम। जेम्स को इसके बारे में पता चला था। ठीक है। और यहाँ पर कुल 29 गुफाएं हैं जो मिली हैं, और 29 गुफाओं में जिनमें 5 जो हैं वो चैत्य हैं। कौन सी है? चैत्य हैं। ये जो सभी गुफाओं में चित्र बने हुए थे, किंतु कुछ गुफा संख्या हैं जिनके ऊपर अभी चित्र मौजूद है, बाकी सब में मिट चुके हैं। आप नाम नोट कर सकते हैं। गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17। इसमें अभी चित्र बने हुए हैं, बाकी सब में चित्र जो है वो मिट चुके हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वाकाटक वंश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अजंता चित्रकला का संबंध किससे है? अजंता चित्रकला का जो संबंध है वह बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चामुंड राय ने करवाया था। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मैसूर जो कि कर्नाटक में है, कर्नाटक के गंगवंशी शासक के एक मंत्री थे जिनका नाम था चामुंड राय। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था चामुंड राय। चामुंड राय ने कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नामक स्थान में 10वीं शताब्दी के मध्य में बाहुबली गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया। और यह जो प्रतिमा है वह जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे, जिनका नाम था ऋषभदेव। जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव के पुत्र थे जिनका नाम था बाहुबली। जिनका नाम था बाहुबली जो है वह गोमतेश्वर की ही है। और गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है वह जैन धर्म से संबंधित भारत की सबसे विशाल लगभग 17 मीटर ऊंची एक प्रतिमा है। और गोमतेश्वर की प्रतिमा का मस्तकाभिषेक जो है बड़ी धूमधाम से आयोजित किया जाता है। और मौर्य वंश का जो संस्थापक था उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय जो है वह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ही बिताया था। और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 298 ईसा पूर्व में सल्लेखना, मतलब जो एक जैन धर्म में होता था कि उपवास विधि द्वारा मृत्यु को ग्रहण किया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चामुंड राय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो दूसरा कथन है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। खजुराहो के मंदिर जो है वो चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे, ये भी सही है। और होयसलेश्वर मंदिर शिव जी को समर्पित है, तो ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सॉरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बात जो है वह समान है? तो पहली बात बोल रहा है दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे, तो यह जो कथन है यह कथन गलत है। दूसरा है कि दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, तो यह भी गलत है। और जो तीसरा है दोनों में शैलाकृत स्मारक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओनली 3 इज करेक्ट। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अजंता की गुफाएं हैं वह बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित
और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला तथा चित्रकला से ओतप्रोत हैं, जिसका जो निर्माण है वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में द्वितीय शताब्दी में सातवाहन शासकों द्वारा कराई गई थी। जबकि जो महाबलीपुरम के मंदिरों का जो निर्माण है वह पल्लव शासक नरसिंह देव वर्मन ने 7वीं सदी में कराया था। इसे मामल्लपुरम भी कहते हैं और यहाँ के स्थापत्य जो है वह हिंदू धर्म से संबंधित है। किससे? हिंदू धर्म से संबंधित है। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो कथन 1 है वो गलत है, कथन 2 भी गलत है, कथन 3 सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है बालपुत्र देव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पाल वंश के एक शासक थे जिनका नाम था देवपाल। देवपाल ने 810 ईस्वी से लेके 850 ईस्वी तक बंगाल में शासन किया। कहाँ पर? बंगाल में शासन किया। यह पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन? देवपाल। और इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। किसको? इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। इसने प्रतिहार शासक थे जिनका नाम था मिहिर भोज। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था मिहिर भोज। इसने मिहिर भोज को भी परास्त किया था। और बिहार के ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण भी इसने करवाया था। और इन्हीं के समय जावा के शैलेंद्र वंशीय बालपुत्र देव, क्या नाम है इनका? बालपुत्र देव, इनके अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव की आमदनी दान में दी गई थी। और बौद्ध विद्वान जो थे वीरदेव को नालंदा बिहार का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम क्या है? मतलब कालानुक्रम कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप नोट कर सकते हैं जो भरहुत है यह लगभग 3rd ईसा पूर्व में बना था। और जो सांची है ये भी 3rd ईसा पूर्व में बना था। अमरावती जो है वह द्वितीय ईसा पूर्व में बना था। और जो धमेक है वो 500 ईसा पूर्व में बना था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, कहाँ पर? दतिया जिले में सोनगिरी नामक स्थान है जहाँ पर 108 जैन मंदिर हैं। और दतिया जो है वह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। दतिया जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। और गुर्जरा में अशोक का एक शिलालेख है जो दतिया में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट हैं? किसके सन्निकट स्थित हैं? वह स्थित हैं दतिया के निकट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? यह जो बनवाया गया था यह पल्लवों द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि महाबलीपुरम के मंदिरों का जो निर्माण है वो पल्लवों के काल में किया गया था। और पल्लव शासक जो थे जिनका नाम था नरसिंह देव वर्मन, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था नरसिंह देव वर्मन प्रथम की उपाधि जो है वो महामल्ल थी। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था महामल्ल। उसी के नाम पर इस स्थान को मामल्लपुरम कहा जाता है। ठीक है। और मूलतः यहाँ पर एकास्म रथ मंदिर नोट कर सकते हैं आप। यहाँ पर एकास्मक रथ मंदिर व मंडप जो है वह निर्मित है जो कि नरसिंह देव वर्मन प्रथम द्वारा बनवाए गए हैं। और महाबलीपुरम उसके राज्य का सर्वप्रथम बंदरगाह था। उसके शासनकाल में चीनी यात्री जो था जिसका नाम था वेनसांग जो है वह कांची आया था। और पल्लव जो थे वह रथों में सबसे जो पल्लवों ने जो रथ बनवाए थे उन रथों में जो सबसे बड़ा रथ था वह धर्मराज रथ था। कौन सा? धर्मराज रथ था। और जो सबसे छोटा रथ था उसका नाम था द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ जो है वह सबसे छोटा था। और महाबलीपुरम के उभारदार मूर्ति कला में ही स्वर्ग से गंगा नदी के अवतरण का चित्रण भी किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पल्लव इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम का
सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था? सप्तरथ मंदिर जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? या बनवाया गया था नरसिंह देव वर्मन प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत अनेक सुंदर प्राचीन मंदिरों की भूमि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर भारत में सर्वाधिक सुविस्तृत तथा वैभवशाली शैलकृत वेदिकाएं तथा सर्वाधिक अद्भुत स्थापत्य कलात्मक विलक्षणता प्रदर्शित करता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मामल्लपुरम का रथ मंदिर जो है यह सब प्रदर्शित करता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पल्लव रथों में सबसे बड़ा जो है वह कौन था? मैंने बताया था वह धर्मराज का रथ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर जो है वह सबसे छोटा है? तो मैंने बताया था, या कौन सा रथ था? मैंने बताया था ये द्रौपदी रथ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि पत्थर पर बनी उभारदार मूर्तिकला के रूप में स्वर्ग से गंगा नदी के अवतरण का चित्रण जो है वह कहाँ किया गया है? तो मैंने बताया था यह महाबलीपुरम में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक राजवंश ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे? तो खजुराहो के जो मंदिर है वह चंदेलों ने बनवाए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में ही चंदेलों का उदय हुआ था। किनका? चंदेलों का उदय हुआ था। तथा खजुराहो जो है वह इनकी राजधानी भी थी। ये जो खजुराहो है ना, खजुराहो इनकी राजधानी भी थी। और बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम है वो जोजाक भुक्ति था। वो कौन था? वह था जोजाक नहीं, सॉरी, ये था जेजाक भुक्ति। जेजाक भुक्ति किसका? बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। खजुराहो स्थित मंदिर जो है वह चंदेल शासकों द्वारा ही बनवाए गए थे। और चंदेल शासक एक थे जिनका नाम था यशोवर्मन। जिनका नाम क्या था? यशोवर्मन। यशोवर्मन ने प्रसिद्ध विष्णु मंदिर जो है, कौन सा? विष्णु मंदिर जो है जिसको हम चतुर्भुज मंदिर बोलते हैं, इसको भी बनवाया था। और धंग ने जिन्नाथ मंदिर बनवाया था। विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिरों का तथा विद्याधर ने कंदरिया महादेव का मंदिर का भी निर्माण करवाया था। यह मंदिर जो है वह नागर शैली में निर्मित है। मैंने 3 शैलियों के नाम बताए थे आपको, तो उसमें से एक नागर शैली, यह सब मंदिर जो है वह नागर शैली में बने हुए हैं। और खजुराहो को मूर्तिकला का तीर्थ भी कहा जाता है। खजुराहो को मूर्तिकला का तीर्थ भी कहा जाता है। ठीक है। और खजुराहो के मंदिर जो है वह हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। और एक मंदिर है जिसका नाम है मार्कंडेश्वर मंदिर। क्या नाम है? मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे। कौन सहयोगी थे? वह चंदेल सहयोगी थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है ना? पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंदरिया महादेव का सही विवरण है? कौन सा एक सही विवरण है? वह खजुराहो में एक मंदिर, उसका सही विवरण है कंदरिया महादेव जी का मंदिर, है ना? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? तो मैंने बताया था कौन कहलाता है? खजुराहो कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिर जो है वह किससे संबंधित है? खजुराहो के जो मंदिर हैं वह हिंदू धर्म तथा जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो किसको, कौन से मंदिर को जाना जाता है? वह मार्कंडेश्वर मंदिर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शैलकृत मंदिरों के निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रख्यात है? तो कौन सा मंदिर मतलब कौन से राजवंश ने ये निर्माण करवाया था या राष्ट्रकूटों ने निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राष्ट्रकूट वंशी जो थे, जिनका नाम था नरेश जो है वह उत्साही निर्माता थे। और महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में स्थित एलोरा नामक पहाड़ी पर, कहाँ पर? एलोरा नामक पहाड़ी पर हिंदू गुहा मंदिर प्राप्त होते हैं हमें। और इनमें से अधिकांश का जो निर्माण है वह राष्ट्रकूट राजाओं ने ही करवाया था, इनके शासनकाल में ही हुआ था। और मंदिरों में कैलाश मंदिर जो है कौन सा? कैलाश मंदिर,
कैलाश मंदिर जो है वह अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह संपूर्ण मंदिर एक ही पाषाण को काटकर बनाया गया है और एलोरा के मध्य मंदिरों में रावण की खाई, देववाड़ा, दशावतार, लंबेश्वर, रामेश्वर, नीलकंठ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। और एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वह कृष्ण प्रथम, किन्होंने? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और एलोरा के गुहा मंदिर हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राष्ट्रकूट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? या औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? कौन सा एक उदाहरण है? वह है कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर और मामल्लपुरम स्थित शोर मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो इसमें जो समानता है वो दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्ण किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि एलोरा के गुहा मंदिर जो है वो किससे संबंधित है? या हिंदू धर्म से भी संबंधित है, या बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, या जैन धर्म से भी संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? कौन विख्यात है? या विख्यात है एलिफेंटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बम्बई से समुद्र में 7 मील उत्तर पूर्व दूरी पर एलिफेंटा नामक छोटा सा द्वीप स्थित है। यह जो है वह कोंकण के मौर्यों की राजधानी थी। कोंकण के मौर्यों की राजधानी थी और पुर्तगालियों द्वारा यहाँ से प्राप्त हाथी की एक विशाल मूर्ति के कारण इस द्वीप का नाम जो है वह एलिफेंटा रख दिया गया। और एलिफेंटा जो है वह पहाड़ी से 5 गुफाएं प्राप्त होती हैं जिनके निर्माण का समय जो है वह 5वीं 6वीं शताब्दी का माना जाता है। यहाँ से शिव व पार्वती जी की मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं। महेश की मूर्ति को लंबे अरसे से त्रिमूर्ति कहा जाता है। इसके बारे में ग्राउसेट कहता है कि इसमें एक ही देवता के 3 चेहरों के बीच बिना आयाम के सामंजस्य किया गया है। राष्ट्रकूटों द्वारा एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर मंदिर बनाए गए थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक जो है प्रायः कौन से हैं? यह जो हैं कौन कौन से हैं? या जैन से रिलेटेड नहीं है, या जैन से रिलेटेड नहीं है, या बौद्ध से रिलेटेड नहीं है, या वैष्णव से भी रिलेटेड नहीं है, या रिलेटेड है केवल शैव से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है? अंतिम प्रश्न है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय जो है वह किनको दिया जाता है? या जो श्रेय दिया जाता है वह राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो यह जो सीरीज चल रही कैसी लग रही है आपको? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, इसका अगर PDF आपको चाहिए इस जो क्वेश्चन सीरीज़ है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर वहाँ से PDF जो है वह डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।